क्या उफक पर फैलती ये सुर्खी लहू की धार है या बारगाहे जिस्त में मौत का इंतजार है। क्या कलम से अब सफीर अमन मौत लिखेंगे, क्या दुनिया की मुकद्दर में अब सिर्फ झूठ और जंग लिखेंगे। आज दुनिया उस मुकाम पर खड़ी है जहां से वापस पलटना नामुमकिन है। ईरान की स्टेट लिंक्ड एजेंसी तस्नीम ने वो खुलासा किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर टेल अवीव तक जलजला बर्पा कर दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका एक खतरनाक डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ अमन की बातें और दूसरी तरफ पर्दे सीमीन के पीछे जंग की भरपूर तैयारी। ये डिप्लोमेसी नहीं, ये फरेब है। अमेरिका अपने C5 और C17 जहाजों के जरिए असलहे का ढेर लगा रहा है और बहरीन में आइलैंड्स पर कब्जे की ड्रिल्स हो रही है। ईरान ने इन्हें इन्वेजन यानी हमले की तैयारी करार दिया है। तेहरान का फैसला अटल है, अगर हमला हुआ तो पहले ही मिनट से तबाही का वो नंगा नाच होगा जो दुनिया ने कभी देखा नहीं। ईरान ने अपने निशाने तय कर लिए हैं। ये सिर्फ धमकी नहीं, ये इकोनॉमिक आर्मेगेडोन का प्लान है। सऊदी अरब को बाबल मंदेब, यंबू और फुजैरा ये सब अब ईरान की जद में हैं। इन पर एक चोट और पूरी दुनिया की इकोनॉमी ढेर हो जाएगी। ताजा तरीन इतलात के मुताबिक सी ऑफ ओमान में डायरेक्ट टकराव हो चुका है। रिपोर्ट्स हैं कि यूएस फोर्सेस ने एक ईरानियन मर्चेंट वेसल पर फायरिंग की, जिसके बाद IRGC नेवी ने अमरीकी दस्तों को भागने पर मजबूर कर दिया। अब सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी है क्योंकि IRGC नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मुकम्मल बंदिश का ऐलान कर दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है, जब तक अमेरिका हमारी बंदरगाहों और जहाजों का ब्लॉकेड खत्म नहीं करता, तब तक दुनिया के लिए हॉर्मुज के दरवाजे बंद रहेंगे। यूरोप जो पहले ही फ्यूल की कमी से दम तोड़ रहा है, अब कानून का सहारा ले रहा है। EU ने धमकी दी है कि हॉर्मुज को खुला रहना चाहिए, जिस पर ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ओ दैट इंटरनेशनल लॉ। ईरान ने यूरोप को मुनाफिक करार दिया जो अमेरिका की गुंडागर्दी पर खामोश रहता है। हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब IRGC की गनबोट्स ने टैंकर्स पर फायरिंग की। टैंकर ट्रैकर्स.com के मुताबिक इंडियन फ्लैग सुपर टैंकर समेत कई जहाजों को फायरिंग करके वापस मोड़ दिया गया। एक जहाज पर 2 मिलियन बैरल्स इराकी तेल लदा हुआ था। ये दुनिया की इक्तिसादियत पर डायरेक्ट हमला है। खत्म अल अंबिया हेडक्वार्टर्स के स्पोक्सपर्सन उम्मीद ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज का कंट्रोल अब सख्ती से ईरानियन आर्मर्ड फोर्सेस के हाथ में है, क्योंकि अमेरिका ने धोखा दिया और हमारे हेड ऑफ स्टेट को शहीद किया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने दावे किए हैं कि वो ब्रेक थ्रू डील के करीब है, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान की क़यादत की तौहीन की और इसे एनफोर्स्ड रिजीम चेंज का नाम दिया। यूएस सेंटकॉम ने तस्दीक की है कि अब तक 23 ईरानियन जहाजों को ब्लॉकेड के तहत वापस मोड़ा जा चुका है। दुनिया थम गई है। एक तरफ डिप्लोमेसी की आखिरी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं और दूसरी तरफ हॉर्मुज में चलती हुई गोलियां एक ऐसी आलमी जंग का पेशखेमा है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। अब सवाल है, सियाह समंदर में ये कैसा नया तूफान पल रहा है? क्या इंसान फिर बारूद की गोद में चल रहा है? क्या ये खामोशी किसी कयामत की निशानी है या ये नए दौर की खौफनाक कहानी है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।